मध्य प्रदेश भर में चल रहा भूमाफियों पर अतिक्रमण मुक्त अभियान, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गरीबों, छोटे व्यापारी, पट्टाधारी पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए, सिर्फ बड़े माफियों पर कार्यवाही की जाए। मगर देवरी नगर में नगर पालिका की मुहिम मुख्यमंत्री के आदेश से हटके ही चलाई जा रही है, जिसमें बड़े भू माफियों को छोड़कर गरीब मुख्यमंत्री पट्टाधारी तथा बेलधाना रोड पर करीब 25 वर्षों से स्थापित छोटे दुकानदारों को नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही चल रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री तथा सरकार के ही खिलाफ लोगों में नाराजगी बनती नजर आ रही है। देवरी के पटेल वार्ड निवासी खेमचंद्र बसोर को मुख्यमंत्री द्वारा पट्टा दिया गया था, मगर उस पट्टाधारी पर ही भू माफिया जैसी कार्यवाही की गई। साथ ही सागर पुलिस विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में उस दलित गरीब पट्टाधारी को भू माफिया दर्शाया गया है, जबकि उसके खिलाफ आज तक एक भी पुलिस मामला दर्ज नहीं है। ऐसी देवरी नगर पालिका की मनमर्जी कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री पट्टाधारी व छोटे गरीब व्यापारी नगर पालिका देवरी प्रशासन के खिलाफ दिन गुरुवार को एसडीएम ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठे रहे, जब जाकर सीएमओ के गरीब व्यापारी व पट्टाधारी पर कार्यवाही न करने के आश्वासन पर धरना बंद किया गया। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी आए बेटा तुमसे क्या मरे नहीं दे रहा चुपते जब से घर वालों तो आपको आवास बनवा होते खेमचंद बसोर। तो आपके घर पे अतिक्रमण भाव है, क्या वजह है भाव? कुछ नहीं सर, आए और तोड़ दिया। हम तो अपने थोड़ा से टपरिया बनाए थे, आके उन्होंने नगर पालिका वालों ने बोला और बोल रहा है कि तुम बहुत अपराधी हो, और उन्होंने हमको तोड़ दिया हमारा मकान। आपके मकान का पट्टा है? पट्टा है सर। जिस जमीन का तोड़ा है मकान, उस मकान का पट्टा है? पट्टा है सर हमारे पास। तो किस वजह से तोड़ा उनने? उनने क्या पता, आए और कह रहा तुम्हारा दारू बेचते हो, ये करते वो करते, और उनने हते तो और मकान तोड़ दिया। थाने देवरी में आपके ऊपर कितनी अपराध? कोई भी रिपोर्ट नहीं है हमारी थाने में। आज भी कोई रिपोर्ट चेक करवा लो, कोई रिपोर्ट हो तो हमारे नाम से। क्या करते हो आप? तो मजदूरी करते सर, बाजी बजाते। पे बैठी थी। हाँ, क्या कौन सी मामले में बैठी थी? हमारी छोटी सी एक बाल काटने की दुकान है और हमारा पालन पोषण उसी से चल रहा है। इसके बाद दूसरा और व्यवसाय मेरे पास नहीं है। तीसरी बात यह है कि अभी लॉकडाउन में मैं 4 महीना घर बैठा रहा। इसके बाद अभी वर्तमान में मार्केट में आके अपने बाल काटने के बाद पालन पोषण करते रहे। उसके बाद में भी कल की डेट में मेरे लिए नोटिस दिया और कई जगह खाली करने का 24 घंटा का आदेश है। अच्छा, कितने समय से आप लोग वहाँ पे स्थायी हैं? 42 साल से। अच्छा, 42 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं। अचानक आपको नोटिस जारी कर दिया गया? जी। तो प्रशासनिक जो अधिकारी आपको आए थे, बताया गया किसके आधार पे जब कार्रवाई हो रही है? नहीं, उनने तो यही बताया कि भाई ये 24 घंटे में तुम्हारा ये जगह खाली करना। क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहे हैं, मतलब किसके कहने पर ये कार्रवाई हो रही है? नगर पालिका, नगर निगम से। नगर पालिका। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ के आओ आप? हम तो साहब हमारी उम्र हो गई। कौन से वार्ड के? अच्छा, तो का होगा आज का आए आप? तो मजदूरी करे थे, खाए थे। आज तक काय के नाने आए हो? सब हमारे तो काम धंध नहीं थी, अपने पेट पाल भी भगे आए। इतने काय के नाने आए थे आज साहब के? कौन सी शिकायत लेके? सब रोड पे सोते थे। हाँ, तो घर दूर कुछ नहीं, तो हाँ, रोड पे सोते थे, रात काटते वो सवेरे फिर मजदूरी क्यों चले जाते। अचानक ये नोटिस बांट दिए गए हैं, जिससे हम लोगों में सब रोष व्यक्त है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की दुकानें ना हटें। और ये ऊपर से भू माफियाओं द्वारा ये जो करवाया जा रहा है, हम लोग छोटे छोटे दुकानदार कहाँ के भू माफिया दिख रहे हैं ये बताओ पहले। आज अपन छोटे छोटे से टपरे रखे पान के, अपन चला रहे हैं भैया, काम चला रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, लॉकडाउन में सब परेशान हो चुके हैं। आज छोटी छोटी दुकानें पटवाई जा रही हैं, नोटिस जारी कर दिए। 4 तारीख को नोटिस जारी किए थे, 6 तारीख को मिल रहे हैं, बोल रहे थे कि 24 घंटे में खाली कर दो। 48 घंटे बाद तो नोटिस दे रहे हैं।
इसके बाद ही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। हम लोगों ने उनसे बात की है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो आप लोग जो धरना पे बैठे थे, अभी सुबह से धरना पे बैठे थे यहाँ पे, तो अभी जो नगर पालिका के सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? सीएमओ साहब बोल रहे थे कि बड़े बड़े भूमाफियाओं का ये चल रहा है, फिलहाल छोटे व्यापारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी आप लोगों को आश्वासन देके गए? मतलब आश्वासन तो अभी लिखित में तो नहीं दिया है उन्होंने, केवल मौके का आश्वासन दिया है उन्होंने कि आप लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि वो प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन ने आप लोग के ऊपर कोई एक्शन लिया, यदि आपके फिर दुकान हटाने के लिए कोई एक्शन ले, तो आप लोग क्या करेंगे इसके आगे? अब हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। के बटे हैं, और उसमें जो कल एक आवास भी टोड़ा है, वो भी एक दलित परिवार का है, और उसका आवास टोड़ा है, वहाँ भी रहता था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक शौचालय के बाजू में उसकी जगह थी था उनका, उसने गेट किए हुए थे, उसका हमारे पास वीडियोग्राफी है, वो कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई है। तो सर इससे क्या है, जो नोटिस जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं क्या सरकार की छवि धूमिल नहीं हो रही कि वो भूमाफिया पे कार्रवाई की बोल रहा है, और आपके यहाँ जो है लगातार एक छोटे छोटे गरीब लोगों पे कार्रवाई हो रही है। वर्गों पे किसी पे कार्रवाई नहीं की गई है, और ना ही हम करने के पक्षवर हैं। जो सर आज वो रो रही है, वृद्ध महिला है, वो रो रही है, और वो बोल रही है कि हमें 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया, नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं, हमें नोटिस क्यों जारी किया है, जब हमने बताया था कि हमें मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें नगर पालिका में बोला गया था आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिनके पट्टे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होगी ना हो सकती है। अच्छा, जैसे सर आवास भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आवास भी गए हैं, तो जो शाखा प्रवाह रही है उसको मैं नोटिस दे रहा हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। जैसे सर ये दुकानदार लोग हैं, छोटे दुकानदार लोग हैं, वहाँ की स्थिति ये बनी है, लोग सब कल से परेशान है। मतलब नोटिस जो 4 तारीख का था, वो 6 तारीख को उन पर साइन भी करा लिए गए इन लोगों द्वारा उस नोटिस पे भी, लेकिन वो वहाँ का कहीं अतिक्रमण नहीं है। लेकिन क्या इन लोगों पे आप किस टाइप से आश्वासन दे सकते हैं, मतलब किन लोगों पे कार्रवाई नहीं होंगी? अभी नोटिस तो जारी कर ही चुके हैं। मैं इस टाइप से आश्वासन नहीं दे सकता हूँ कि कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई। मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी फिलहाल 2-4 से बड़े भूमाफिया निकलेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जो बड़े शासकीय चीजें हैं उन पर अतिक्रमण किया है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मतलब जैसे अगर छोटे हैं तो आप पे अभी कोई जैसे सर ये 25-30 साल से जो लोग वहाँ पे स्थायी हैं, अभी तक मतलब लगातार इतने समय से चल रहे हैं। हमारी DPR बनी है बस स्टैंड की, अगर उसको फॉलो करते हैं तो फिर हो सकता है कि इनको वहाँ पे दुकान आवंटित हो जाए, तो मतलब नियम में आएंगे उस टाइप से हम कार्रवाई करेंगे। कल एक जो सागर से प्रेस नोट जारी हुआ, उसमें एक दलित परिवार का जो अतिक्रमण हटाया गया छोटा सा, उसमें लिखा है कि ये भूमाफिया है, गुंडा है, बदमाश है। क्या है वो गुंडा बदमाश माफिया है? क्या किसने जारी किया? जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, जनसंपर्क से आई है, जो माफिया नहीं है, लेकिन उन्होंने सामुदायिक शौचालय पर अतिक्रमण किया हुआ था, उसको हटाया गया, वो सही कार्रवाई है। ये सब जो कार्रवाई चल रही है सर, कितने कहने पे चल रही है? मतलब प्रशासन की कार्रवाई चल रही है या गवर्नमेंट की कार्रवाई चल रही है? मतलब किसके कहने पे ये सब हो रहा है? जिस शासन के निर्देश हैं कि जो बड़े भूमाफिया हैं या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, उनको हटाया जाए। तो आज अभी जो जैसे देवरी भर में जितने भी नोटिस जारी हुए हैं, मतलब ये सब प्रशासन के तौर पे हुए हैं? मतलब नोटिस ये एक नगर पालिका के भी एक वो होता है कि जो नहीं, तो अभी अभी जैसे सर आपने जैसे खुद स्वीकार किया कि कुछ नोटिस गलत भी जारी किए गए हैं, तो मतलब ये प्रशासनिक स्तर पर है ना, मतलब इन पर क्या कार्रवाई करेंगे? अब जो संबंधित अधिकारियों ने जो आपके यहाँ नोटिस जारी किए, पहले पूछेंगे कि आपने किस बेस पे ये नोटिस साइन करवाए, और जिनका हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिनका सर अतिक्रमण में जबरदस्ती हटा दिया गया, जबकि वो पाते थे, फिर इनके लिए क्या मतलब मुआवजा मिलेगा या केवल वो हटा दिया गया है? उसकी जाँच कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने बोला है कि जिनका पट्टा है 15/10 का पट्टा है, उसको सीमांकन करवा के कहाँ का पट्टा है, पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि आपने अतिक्रमण में है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये है कि मैंने नगर पालिका के जो भी समयपाल हैं, उपयंत्री हैं या तत्कालीन जो भी कर्मचारी, उन्होंने कहा है कि इनका जो पट्टा है उसमें हमने टच भी नहीं किया है। जो भी अतिक्रमण था वो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था, और शौचालय में उन्होंने गेट किया हुआ था, इसलिए उनका तोड़ा गया है, और कोई गलत कार्रवाई नहीं है। भाई सब जो आज जो प्रेस नोट जारी हुआ था कल एसपी साहब द्वारा कि भूमाफियों पर कार्रवाई की जाए जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे देवरी में एक मामला आया खेमचंद बसोर का, जिसका मुख्यमंत्री द्वारा पट्टा भी दिया गया था और उस पर कार्रवाई की गई और उसको भूमाफिया बताया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अवैध कब्जाधारी तो माना जा सकता है, मगर जिस तरह से भूमाफिया किसी व्यक्ति को, एक दलित साथी को कहा जा रहा है, जिसका नाम उल्लेख किया जा रहा है खेमचंद के नाम से, वो अवैध रूप से कब्जा का तो कह सकते हैं हम, और वो भूमाफिया हो या गुंडा हो, जबकि एक भी आपराधिक प्रकरण उसके ऊपर पंजीबद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऐसे गरीब साथियों के साथ, खासतौर से वो लोग जो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, अपना आशियाना बना कर रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर अपने नंबर बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री के सामने कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देवरी विधानसभा क्षेत्र में, खासतौर से नगर में,
जिस तरह से नोटिस दिए गए हैं, और छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मुख्यमंत्री आश्रय योजना के अंतर्गत विधिवत उनको पट्टे दिए गए थे 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के द्वारा। वो लंबे समय से काबिज हैं, उनके पट्टे भी हैं, और यहाँ तक कि उनको प्रधानमंत्री आवास भी मिला है। उसके बाद उनको नोटिस देकर हटाने का काम किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं विसंगतियाँ हैं, और सरकार को मुखिया हों चाहे यहाँ के अधिकारी हों, इनको ये सोचने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा उत्साह में किसी गरीब साथी का आर्थिक नुकसान भी हो, सामाजिक नुकसान भी हो, और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो माहौल उड़ रहा है वो माहौल भी उड़े, और ऐसे दलित साथियों के साथ अन्याय भी हो। ये देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम लोग सब इसका विरोध करेंगे। मैं नहीं चाहता, यदि भूमाफिया हैं जो लंबे समय से सरकारी जगह पे काबिज हैं, भवन बनाकर निर्माण करके दे रहे हैं, खेती कर रहे हैं, यदि वास्तविक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो उन लोगों के साथ हम लोग भी हैं। हमारी सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने काम शुरू किया था, मगर वो चंद ऐसे लोग थे जो लंबे समय से सरकारी जगहों पे काबिज थे, भवन बना के निर्माण करके दे रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो। छोटे छोटे कुटीर वालों के ऊपर, झुग्गी झोपड़ी वालों के ऊपर कार्रवाई करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं शिवराज सिंह जी? ये बड़ा प्रश्न है। एक और ऐसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कार्यक्रम में कि जो गरीब लोग हैं जहां निवास कर रहे हैं उनको वहीं स्थायी निवास रद्द किया जाए, और एक और कहते हैं कि छोटे व्यापारी वर्ग और जो पट्टेधारियों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। कमलनाथ जी की जब सरकार थी, हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि हम लोग जो लोग जहाँ काबिज हैं उनका हम सीमांकन करेंगे, उनको पट्टे भी देंगे, और निश्चित रूप से एक निर्णय हम लोगों ने करने वाले थे, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के वो काबिज लोग जो जहाँ निवास करके रहते हैं उनको हम पट्टे देने वाले थे। शिवराज सिंह जी कहते क्या हैं और करते क्या हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने पहले 13 साल का कार्यकाल भी उनका देखा है, अभी 9 महीने का कोरोना काल भी देखा है। बातें कहने की अलग होती हैं और दिखाने की अलग होती हैं, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। शिवराज सिंह जी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है, ये जनता से जान चुकी है।